आपस में कलह करना उचित नहीं है। हमें एक न एक दिन संसार से जाना ही होगा। यह बात मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। जो इस बात को समझते हैं उनके कलह शांत हो जाते हैं। नमो बुद्धाय। मैं रोहित धम्मपद सुखी जीवन का मार्ग में आपका स्वागत करता हूँ। तब बुद्ध चेतवन में रहते थे। कौसंबी के भिक्षु 2 समूहों में विभाजित थे। एक समूह विनय का अभ्यास करता तो दूसरा धम्म का। एक बार वे शील के मामूली कारण को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। दोनों पक्षों में सुलह कराने की बुद्ध ने बहुत कोशिश की, पर भिक्षु सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इस कारण बुद्ध ने उन्हें कुछ और अधिक कहना उचित नहीं समझा। बुद्ध वर्षाकाल बिताने के लिए पारिलेयक वन में रक्षित गुफा में चले गए। वहाँ हस्तिराज पारिलेयक ने उनकी खूब सेवा की। बुद्ध के वन प्रस्थान के बाद नगरवासियों को पता चला कि बुद्ध वन क्यों गए। इस कारण उन्होंने भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया। अब भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आपस में सुलह किया। फिर भी उपासकगण उनके प्रति उसी श्रद्धा से पेश नहीं आ रहे थे जैसे वे पहले पेश आते थे। उपासकगण की सोच थी कि इन भिक्षुओं को अपनी गलती स्वीकार कर बुद्ध से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन बुद्ध तो वन में थे और यह वर्षाकाल का समय था। भिक्षुओं की बड़ी दुर्दशा हुई। वर्षाकाल बड़ा ही कष्टमय बीता। वर्षाकाल के बाद भंते आनंद उन भिक्षुओं के साथ वन में गए और बुद्ध से विहार लौटने का आग्रह किया। उन्होंने अनाथपिंडिक एवं अन्य उपासकों की प्रार्थना भी सुनाई और बौद्ध विहार वापस चलने की विनती की। बुद्ध तो महाकारुणिक है। बुद्ध ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बौद्ध विहार लौट आए। सभी भिक्षु उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। बुद्ध ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और समझाया कि उन्हें सदैव याद रखना चाहिए कि सबों की मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होगी। इस कारण आपस में कलह करना उचित नहीं है। परे च न विजानन्ति मयमेत्थय मामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। मूर्ख लोग नहीं समझते कि उन्हें एक न एक दिन संसार से जाना ही होगा। जो इस बात को समझते हैं उनके कलह शांत हो जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग अनित्यता और मृत्यु की वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यह भूलकर कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, हम एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं मानो हम अमर हो। जब हमारा सामना मृत्यु से होगा तो हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब हम स्वयं मृत्यु के द्वार पर होंगे तब हमें संघर्ष की व्यर्थता का पता चलेगा। जब हम स्वयं मृत्यु के द्वार पर होंगे तब हमें संघर्ष की व्यर्थता का पता चलेगा। हमारे विचार भावनाओं से घिरे होते हैं, इसलिए हम जीवन की सच्चाई को देख नहीं पाते। जीवन क्षणभंगुर है, एक दिन मृत्यु का सामना करना ही है। इसलिए कलह झगड़ों से दूर रहे, खुश रहे, सुखी रहे। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।